हेलो एवरीवन। मिशन बैंक जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष कुमार दीक्षित है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। इस वीडियो में हम 12 अप्रैल को होने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ और ये वीडियो एसबीआई क्लर्क नेक्स्ट ईयर जो बच्चे टारगेट करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन डुएबल थे, मेरे कितने अटैम्प्ट थे, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही पहला सेक्शन हमारा जीके आता है, फिर इंग्लिश, क्वांट और लास्ट में रीजनिंग आता है। जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे और 40 क्वेश्चन वन लाइनर कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन जो हम पढ़े होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन था एसबीआई स्पॉन्सर बैंक पूछा था। जैसे उसने ऑप्शन में 5 बैंक का नाम दे दिए थे, शायद रीजनल थे, रीजनल रूरल बैंक के नाम थे वो। तो उसमें इन सब बैंक में से किस बैंक को एसबीआई स्पॉन्सर करता है। फिर इंडिया निफ्टी से क्वेश्चन थे, 5 देशों का नाम दे दिया था, इंडिया भी था, उसके साथ निफ्टी थी और बाकी थाईलैंड के बैंक थाईलैंड थे, उनके आगे कौन सा मनी मार्केट उनका होता है, रशिया का था, यूक्रेन का था, तो उसमें कौन सा रॉन्ग है वो आपको बताना था। फिर वोमेन खो खो वर्ल्ड कप के क्वेश्चन थे। ब्रिज जो कन्याकुमारी में अभी चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो इसके क्वेश्चन थे। अपॉइंटमेंट थे, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं बहादुर सिंह साहू जी, वो किस खेल से रिलेट रखते हैं, जैसे क्वेश्चन थे। लॉन्च बेस्ड क्वेश्चन था, थीम बेस्ड क्वेश्चन था, एक वर्ल्ड फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन आए थे और आभा डिजिट में कितने जो उनके उसके कोड होते हैं, कितने नंबर के वो डिजिट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जीके में देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ जीके कितने मंथ का आता है, तो कम से कम 6 मंथ का मुझे देखने को मिला जीके। और इसमें अगर डुएबल क्वेश्चन की बात करें तो 14 टू 60 क्वेश्चन इसमें डुएबल था। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश। इसमें 2 आरसी आए थे, वर्ड स्वैप के 2 से 3 क्वेश्चन थे, पैराजंबल थे जिसमें 7 स्टेटमेंट थे या 7 लाइन कह सकते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन थे, फिलर्स आए थे, एरर आए थे, बाकी और भी क्वेश्चन थे, बट मैंने इन्हीं सब क्वेश्चन को देखा और इन्हीं क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो ये मैं कह सकता हूँ ठीक है, मॉडरेट था, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है। और मैं इसके बाद आरआरबी पीओ को कैसे फोकस करें, आरआरबी क्लर्क को कैसे फोकस करें और कैसे टारगेट करें जिससे आप 2025 के अंत तक मिनिमम कम से कम एक जॉब ज़रूर आप अचीव कर पाएँ, एक जॉब ज़रूर ले पाएँ इस साल। तो मैं सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको हर एक एस्पेरेंट के लाइफ में और बिगनर के लाइफ में जितनी भी सारी प्रॉब्लम आती हैं, सारे प्रॉब्लम को मैं बताते हुए अपनी इस जर्नी को इस चैनल पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब मैं आरआरबी पीओ और क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए आते हैं वापस अपने इस एनालिसिस पे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ कितने क्वेश्चन डुएबल थे, मेरे हिसाब से 22 क्वेश्चन डुएबल थे। मैंने इसमें 19 क्वेश्चन किए थे। अब बात आते हैं क्वांट का। क्वांट मुझे जीके, इंग्लिश और लास्ट में रीजनिंग, इन सब से मुझे क्वांट इजी लगा। क्वांट में 4 डीआई थे और चारों डीआई में से लगभग 3 डीआई डुएबल थे। एक कैसलेट था जो थोड़े से लेंदी लगे मुझे, मैंने देखते ही इसको स्किप कर दिया। 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स का था, 3-4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, 2
नंबर सीरीज दिए थे, उनको सॉल्व करके ए बी सी डी और ई करके उसमें वैल्यू निकालना था जो कि मिसिंग था दोनों नंबर सीरीज में। इन्हीं सब पे बेस्ड 4 क्वेश्चन थे। डीएस के कुछ क्वेश्चन थे और बाकी अर्थमेटिक थे। तो इसमें डुएबल क्वेश्चन थे 20 to 24 और मैंने इसमें 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब लास्ट सेक्शन की बात करें, रीजनिंग, जो बहुत बच्चों का, बहुत स्टूडेंट का फेवरेट भी कह सकते हैं और उनको अच्छे से आता भी है। बट ये थोड़ा सा क्वांट से और इंग्लिश से मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल लगा। इसमें क्रिटिकल के भी क्वेश्चन थे, पजल्स भी थे। पजल्स 3 से 4 होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक ही पजल सॉल्व किया था। डीएस क्वेश्चन थे। हाँ, ये कोडेड है। ये कोडेड में सिलॉक्स आए थे, इनइक्वालिटी आए थे, ब्लड रिलेशन आया था, डायरेक्शन आया था। इन चारों सेक्शन को मिला के कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन थे। और एक वर्ड कोडेड, जैसे एक वर्ड दे दिया होता है, उसमें 4 to 5 स्टेटमेंट होते हैं और एक बॉक्स में ऐसे कुछ होते हैं, एल क्यू एम एन, इनके ऐसे मान लीजिए ओमेगा दे दिया, यहाँ पे इनफाइनाइट दे दिया, यहाँ पे ऐसे दे दिया सिंबल। तो इस तरह से कर करके ऐसे थे, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। और 4 से 5 स्टेटमेंट कि हाँ, जैसे कोई वर्ड दे दिया, मान लीजिए दे दिया है एप्पल, तो एप्पल में अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट में वॉवेल है, तो उन वर्ड को किस में कोड करना है। अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आ रहा है तो उनको कैसे कोड करना है। तो इस तरह थे। इसके लगभग 4 क्वेश्चन थे, बट बहुत ही लेंदी थे। मैं इसी क्वेश्चन करने में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया, तो मैंने इसमें केवल 20 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट डुएबल 22 थे। अगर हम ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करें, कितना गुड अटैम्प्ट होना चाहिए, या फिर कितने आपको लगता है कि हाँ इतना अटैम्प्ट हो तो एक सेफ है। क्योंकि अब देखिए, ये मेंस का एग्ज़ाम था, आपको मेंस का एग्ज़ाम, ये प्री का तो नहीं था कि आप प्री का कट ऑफ माइंड में सेट कर ले फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो इसके कोई कट ऑफ से कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी एक होता है कि हाँ मैंने इतना गुड अटैम्प्ट किया है, तो क्या वो सही है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो जीके में कम से कम 16 क्वेश्चन, इंग्लिश में लगभग 20 क्वेश्चन, क्वांट में 24 और रीजनिंग में 22। ये गुड अटैम्प्ट एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इनको हम प्लस कर दें तो लगभग 12, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8। अगर आप 80+ अटैम्प्ट इस एग्ज़ाम में किए हैं तो आपका एक गुड अटैम्प्ट है। हाँ, प्लस एक्यूरेसी आपका 100% होना चाहिए, तब आप 80+ अटैम्प्ट को गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। तो ये हमारा सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस था SBI क्लर्क मेंस 12 अप्रैल 2025 का। अब आने वाले वीडियो में पूरा डेडिकेटेड रूप से RRB PO, RRB क्लर्क और आने वाले एग्ज़ाम पे बनाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो या फिर इस चैनल पे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही बता सकता है कि प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम, क्या हर्डल्स आते हैं और उसको कैसे फेस करें, कैसे उसको रिजॉल्व करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।